हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी एज गैप लव का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों की मैरिज हो जाती है। मैरिज के बाद विंग वांगजी के रूम में था। वो वहाँ बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था, बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसकी बॉडी पूरी तरीके से शेक कर रही थी। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी की भी सेम हालत थी, वो भी बहुत नर्वस था। इसलिए वो अपने ब्रदर के साथ ऑफिस का काम करने के लिए लग जाता है, जिसे देखकर वेंगचिंग पूरी शॉक हो जाती है। और वांगजी और सिचेन पर बहुत गुस्सा होती है। सिचेन वेंगचिंग को इतना गुस्सा होकर थोड़ा डर जाते हैं और वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम अपने रूम में जाओ, मुझे लगता है मेरी आज हालत ख़राब होने वाली है। वेंगचिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। सिचेन भी वेंगचिंग को मनाने के लिए चले जाते हैं। उधर वांगजी बहुत नर्वस था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसलिए वो धीरे धीरे अपने रूम में जाने लगता है। जैसे ही वो अपने रूम के डोर के सामने पहुंचता है, वो धीरे से डोर को ओपन करता है और अंदर जाता है। वो अंदर देखता है कि विंग बेड पर बैठा हुआ है। वांगजी जल्दी से डोर क्लोज करता है और उसे लॉक कर देता है। वांगजी धीरे धीरे विंग के सामने आता है। वो विंग को देखकर ही समझ जाता है कि विंग कितना नर्वस है और कितना डरा हुआ है। वो विंग की तरफ शॉकिंगली देख रहा था। विंग की बॉडी तो वांगजी को देख के और पूरी तरीके से शिवर करने लगती है। वांगजी विंग को देखे जा रहा था, लेकिन विंग तो वांगजी की तरफ देख ही नहीं रहा था। वांगजी को अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग कितना डरा हुआ है। तभी वांगजी विंग के सामने बैठ जाता है। विंग जब वांगजी को देखता है तो वो पूरी तरीके से सहम जाता है और बस शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी थोड़ी देर तो विंग को देखता है, फिर वो विंग से कहता है, विंग जब वांगजी का नाम, अपना मुंह वांगजी के मुंह से सुनता है अपना नाम, तो वो शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है और धीरे से कहता है, हाँ। वांगजी एक छोटी सी स्माइल करके विंग का हाथ अपने हाथ में लेता है और विंग से कहता है, विंग मैं जानता हूँ कि तुम बहुत नर्वस हो। मैं भी नर्वस हूँ विंग वांगजी की बातें सुन रहा था, लेकिन उसकी बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी, क्योंकि वांगजी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा था कि विंग का हाथ जो वांगजी के हाथ में था वो कितनी बुरी तरीके से शिवर कर रहा था। वे वांगजी कहते, विंग तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। विंग तो बस वांगजी की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखे जा रहा था। तभी वांगजी कहता है, विंग मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता जो तुम नहीं चाहते। हमारे पास बहुत टाइम है और ज़रूरी नहीं कि हम वो सब अब करें। हम जब करेंगे जब तुम इसके लिए पूरी तरीके से रेडी होगे, समझे तुम। विंग जब वांगजी के मुंह से ऐसे सुनता है तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। वांगजी विंग के हाथ को सहलाते हुए कहता है, विंग मैं ऐसा कुछ करना नहीं चाहता जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जब पूरी तरीके से रेडी हो तब हम वो सब कुछ करेंगे। तब तक हम अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं ना। विंग बस वांगजी को देख रहा था, वांगजी की बातों को सुन रहा था। वांगजी की बातों से विंग को बहुत अलग फील हो रहा था। उसे एक अलग ही वार्मथ फील हो रही थी। वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी विंग के गालों चिक्स के पास जाते हैं और उसे सहलाते हुए कहते हैं, विंग मैं चाहता हूँ कि जब तुम अच्छे से रेडी हो जाओ और जब तुम कहोगे तब ये सब होगा, ठीक है। और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई ज़बरदस्ती कभी नहीं करूँगा। जब तुम जो कुछ चाहोगे वो होगा, लेकिन हाँ मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे अपना दोस्त मानोगे और तुम मुझसे कभी कुछ भी नहीं छुपाओगे, समझे तुम। तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम मुझसे आके कहोगे। विंग वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी विंग से कहता है, जाओ
तुम फ्रेशन अप हो जाओ और सो जाओ। विंग कहता है हाँ। वांगजी कहता है क्यों, क्या तुम इन कपड़ों में सोना चाहते हो? ये तो वेडिंग सूट है ना, क्या तुमको नींद आएगी? विंग कहता है नहीं 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 आएगी। और वो जल्दी से उठता है, और पर जैसे ही वो उठता है तो उसे याद आता है कि उसके पास तो कपड़े ही नहीं है। तो वो वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है क्या हुआ? तो विंग कहता है मेरे कपड़े। वांगजी की स्माइल करता है और कहता है वो ड्रॉर ओपन करो। जैसे ही विंग वो कबर्ड के पास जाता है और उसे ओपन करता है तो वो देखता है वहाँ उसके साइज के ही बहुत सारे क्लॉथ्स रखे हुए थे। विंग वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी स्माइल करके कहता है मैंने तुम्हारे लिए पहले ही बहुत सारे क्लोथ्स अरेंज कर दिए थे। विंग एक स्माइल करके थैंक यू कहता है और उन कपड़ों को अपने हाथ में लेके वो उसमें से एक टी शर्ट और एक ट्राउजर निकालता है और वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद विंग मिरर के सामने खड़ा था। उसे अपना चेहरा रेड साफ दिखाई दे रहा था और उसकी हार्ट बीट जो बहुत बुरी तरीके से फास्ट हो चुकी थी। वो अपने मन में सोचता है ये ओल्ड मैन तो कितना अच्छा है, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा। मुझे लगता था कि तभी विंग खुद को थोड़ा शांत करता है और अपने हाथ पे हाथ रख के कहता है मेरा ये दिल ये इतना तेज क्यों धड़कता है जब भी वो ओल्ड मैन मेरे पास होता है। ऐसा कह के थोड़ी देर में खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है और चेंज करके बाहर आता है। जब वो चेंज करके बाहर आता है तो वो देखता है कि वांगजी अभी तक वहीं बेड पे बैठा हुआ था। विंग को आता देख वांगजी की स्माइल करता है और खड़ा होता है। वो विंग से कहता है जाओ तुम सो जाओ, मैं चेंज करके आता हूँ। विंग कहता है। वांगजी भी अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांगजी भी चेंज करके बाहर आता है तो वो देखता है विंग अभी तक नहीं सोया था, वो अभी भी बेड पे बैठा हुआ था। वांगजी विंग को देखता है और विंग से कहता है विंग तुम सोए नहीं? विंग वांगजी को बस देख रहा था। वो वांगजी से कहता है मुझे नहीं पता कि आप किस साइड सोना पसंद करते हैं। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ हाँ मुझे नहीं पता था कि आप किस साइड सोना पसंद करते हैं। वांगजी विंग के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है और कहता है विंग तुम बेड पे कहीं भी सो सकते हो, समझे तुम, ये तुम्हारा भी बेड है। मैं किस साइड सोता हूँ इस चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जहाँ पसंद है तुम वहाँ सो सकते हो। विंग वांगजी को देखता है और एक छोटी सी स्माइल करके कहता है। तभी वांगजी विंग से कहता है ठीक है और मैं काउच पे सो जाता हूँ। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है क्यों आप काउच पे क्यों सोएंगे? बेचारा वांगजी की हार्ट बीट तो पहले से ही तेज थी। बेचारा बहुत मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहता है विंग क्योंकि मुझे नहीं पता है कि अगर हम साथ में सोए तो मैं खुद को कंट्रोल कर पाऊंगा कि नहीं। विंग जब वांगजी के मुंह से ये सुनता है तो उसके ईयर्स पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं, उसका चेहरा रेड हो जाता है। वो थोड़ा सा ब्लश करने लगता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। तभी वांगजी उसके फेस को अपने हाथों में लेता है और उसके फोरहेड पे किस करके कहता है अब तुम सो जाओ, समझे तुम, और मैं भी यहीं काउच पे सो रहा हूँ, ठीक है। बेचारा विंग कुछ भी नहीं कहता, जल्दी से लेट जाता है और एक ब्लैंकेट अपने ऊपर ले लेता है। उसे बहुत शाय फील हो रहा था वांगजी की बातों से और उसकी हार्ट बीट तो इतनी फास्ट हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये निकल के दिल अभी उसका बाहर आ जाएगा। वो अपने दिल पे हाथ रखता है और जोर से पकड़ता है और खुद को थोड़ा रिलैक्स करता है उस ब्लैंकेट के अंदर। उधर वांगजी भी विंग को ऐसे देख के एक स्माइल करता है और जाके काउच पे लेट जाता है। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। उधर हम सिचेन और वेंचिंग को देखते हैं। वेंचिंग सिचेन के ऊपर बहुत गुस्सा हो रही थी। वो सिचेन से कहती है सिचेन सच में। सिचेन वेंचिंग से कहते हैं वेंचिंग सॉरी, मैं वो एक अर्जेंट काम था बस इसलिए वांगजी को ही उस मीटिंग की और फाइल्स के बारे में पता था, मैं बस उससे थोड़ा। वेंचिंग कहती है सिचेन सच में आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं विंग वांगजी का वेट कर रहा होगा, आज उनकी वेडिंग नाइट है और आप अपने भाई को ले जाके ऑफिस का वर्क कराते हैं। ऐसा कौन करता है सिचेन? मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि आप उसके भाई हैं। आपको तो और उसे उसके रूम में भेजना चाहिए था, पर नहीं, आप तो उसे ले जाके काम कराने लगे। सिचेन मैं आपसे कुछ कह नहीं रही हूँ। वेंचिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था सिचेन। जब वेंचिंग को ऐसे देखते हैं
तो वो वेंचिंग को बहुत मनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वेंचिंग तो इतना गुस्सा हो चुकी थी कि वो सिचेन की कोई बात सुन ही नहीं रही थी। तभी सिचेन वेंचिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी बाहों में भर लेते हैं और वेंचिंग को किस करने लगते हैं। वेंचिंग बहुत गुस्से में थी, इसलिए वो सिचेन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। सिचेन वेंचिंग से कहते हैं, वेंचिंग आई एम सॉरी, ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूँगा और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। वेंचिंग कहती है, सिचेन हमें उन्हें करीब लाना है। एक बात बताइए, वो दोनों टाइम स्पेंड नहीं करेंगे तो एक दूसरे के करीब कैसे आएंगे? और आप तो और उन लोगों को। सिचेन कहते हैं, वेंचिंग वांगजी सब कुछ संभाल लेगा, तुम वांगजी को जानती नहीं हो। वेंचिंग कहती है, मैं वांगजी को अच्छे से जानती हूँ, पर आप नहीं जानते। विंग बच्चा है, आप जानते हैं ना, वो वांगजी से बहुत छोटा है, पर हमें उनके लिए उन दोनों को एक साथ, ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ रखना होगा। और आज के दिन भी आप। तभी सिचेन वेंचिंग को अपनी बाहों में भर के टाइटली हग कर लेते हैं और कहते हैं, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करूँगा। वेंचिंग भी सिचेन को बैक हग कर लेती है। सिचेन वेंचिंग को बेड पे लेटाते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। वेंचिंग कहती, क्या कर रहे हो? सिचेन कहता है, क्यों, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता? वेंचिंग कहती है, सिचेन हमारी वेडिंग नाइट नहीं है, वांगजी और विंग की है, छोड़ो मुझे। लेकिन सिचेन तो वेंचिंग की लिप्स कैप्चर कर लेते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैसिनेट किस कर रहे थे। फाइनली उनका रोमांस शुरू हो जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि विंग धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है। वो जैसे ही अपनी आइज़ ओपन करता है तो पहले तो वो पूरे रूम को देखता है। थोड़ी देर बाद वो बेड से धीरे धीरे उठता है तो साइड में काउच पे वो वांगजी को सोता हुआ पाता है। जैसे ही वो वांगजी की तरफ देखता है, सोते हुए वांगजी को देखकर विंग बस वांगजी को देखता ही रह जाता है। वो वांगजी की तरफ थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखता रहता है। फिर उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है, वो उठता है और वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और चेंज करके अच्छे से शाल लेके बाहर आता है। वांगजी अभी भी अच्छी नींद में सो रहा था, इसलिए विंग वांगजी को डिस्टर्ब नहीं करता और रूम से बाहर निकल आता है। जैसे ही वो नीचे आता है सीढ़ियों से तो वो देखता है वेंचिंग किचन में कुछ कर रही थी। जैसे ही विंग वेंचिंग के पास जाता है तो वेंचिंग विंग को देख के कहती है, विंग तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? विंग वेंचिंग को बस देखे जा रहा था। तभी वो वेंचिंग से कहता है, गुड मॉर्निंग। वेंचिंग कहती, ओह गुड मॉर्निंग विंग, पर तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए? विंग कहता है, मेरी नींद खुल गई इसलिए। वेंचिंग कहती है, अच्छा ठीक है, तो क्या तुम्हें कुछ चाहिए? विंग देख रहा था वेंचिंग ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, इसलिए वो वेंचिंग से कहता है, क्या मैं आपकी हेल्प करूं? वेंचिंग कहती है, विंग पर तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है, जाओ तुम आराम करो। विंग कहता है, पर मैं आपकी हेल्प कर दे सकता हूँ। वेंचिंग विंग की तरफ एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है। विंग और वेंचिंग दोनों ब्रेकफास्ट रेडी करने लग जाते हैं। तभी वेंचिंग विंग से कहती है, विंग अच्छा तुम मुझे बताओ तुम्हारी कल की नाइट कैसी रही? विंग जब वेंचिंग के मुंह से ये सुनता है तो वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या? वेंचिंग बोलती है, तुम इतना क्यों शर्मा रहे हो, घबरा रहे हो? बस मैंने यही तो पूछा है कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट कैसी थी। विंग तो कुछ भी नहीं कह रहा था, वो तो वेंचिंग की बातों से पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। वो वेंचिंग से कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल करता है। वेंचिंग कहती है, देखो वैसे तो तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो, पता है ना? अच्छा ठीक है, तुम मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह समझो, जैसे मैं तुम्हारी चीज़ें हूँ और तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। वेंचिंग को विंग देख रहा था। वेंचिंग की ऐसी बातें सुनकर विंग वेंचिंग को हग कर लेता है। वेंचिंग विंग के सिर पे अपना हाथ फेरती है और कहती है, विंग जब भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम हमेशा आके मुझसे शेयर कर सकती हो, समझे तुम? विंग कहता है और दोनों ब्रेकफास्ट रेडी करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देते हैं। उधर से चैन और लेनकुरन भी आ जाते हैं। तभी सिचेन वांगजी को देखता है और विंग को देखता है। विंग को देख के स्माइल करता है।
विंग सिचेन और लेनकुरन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है। दोनों विंग को देख के बहुत खुश होते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी लेनकुरन कहते हैं विंग, वांग जी कहाँ हैं? विंग कहता है वो सो रहे हैं। सिचेन कहता है अब तक वांग जी तो इतना लेट कभी नहीं सोता। तभी लेनकुरन कहते हैं विंग जाओ वांग जी को बुला के लाओ। विंग कहता है और जल्दी से वहाँ से अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन जैसे ही विंग अपने रूम में जाता है तो वो वांग जी को देख के एकदम शॉक हो जाता है और वो डोर के पास ही खड़ा रह जाता है, क्योंकि वांग जी ने सिर्फ ट्राउजर पहन रखा था और वो अपने गीले बालों को टॉवल से क्लीन कर रहा था। उसकी ऊपर की बॉडी बिल्कुल नेकेड थी, जिसे देखकर विंग एकदम शॉक हो जाता है और वो बस विंग वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। उसकी नज़रें तो वांग जी की उस बॉडी से हट ही नहीं रही थी। उसको वो वांग जी के सिक्स पैक और उसके वो बॉडी देखकर विंग तो बस पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुका था। उसका पूरा चेहरा वांग जी को ऐसे देखकर रेड हो जाता है। वांग जी जो मिरर के सामने खड़ा होकर खुद के बालों को बस टॉवल से सुखाया जा रहा था और विंग जो वांग जी को बस देखे जा रहा था। तभी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग को जैसे ही ऐसा लगता है कि वांग जी उसे देख रहा है, वो जल्दी से अपना फेस टर्न कर लेता है। वांग जी ये देख के स्माइल करता है और कहता है विंग तुम यहाँ, ऐसा कहता है और जल्दी से अपनी वहीं बेड पर रखी शर्ट को उठा लेता है और उसे पहनने लगता है। जैसे ही वांग जी अपनी शर्ट पहन लेता है वो विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम यहाँ। विंग को तो इतना शाय फील हो रहा था, उसका पूरा चेहरा वांग जी को ऐसे देख के डेड हो गया था। वो इतना शाय फील हो रहा था कि वो वांग जी की तरफ फेस भी नहीं करता। तभी वांग जी उसके शोल्डर से पकड़ के उसका फेस अपनी तरफ करता है और कहता है विंग तुम यहाँ। विंग कहता है हाँ मैं वो ब्रेकफास्ट के लिए आपको बुलाने आया था। वांग जी कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। विंग बोलता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांग जी कहता है इसे क्या हो गया, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वांग जी भी रेडी होके नीचे आता है। विंग जब वांग जी को देखता है तो उससे थोड़ी देर पहले का वो सीन याद आने लगता है, जिससे उसकी रेड ईयर फिर से रेड हो जाते हैं। वेंचिंग कहती वांग जी विंग क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता कुछ भी नहीं। सभी ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं वांग जी ऑफिस में एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है, इसलिए हमें अभी चलना होगा। वांग जी कहता है। तभी लेनकुरन विंग की तरफ देखते हैं और विंग से कहते हैं विंग तुम्हारा कॉलेज कब से है बेटा? तभी विंग कहता है अंकल मेरे कॉलेज की छुट्टियां चल रही हैं। कुरैन कहते हैं अच्छा तो ठीक है तुम घर पे रह के स्टडी करो। विंग बोलता है। तभी सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होता है। तभी भी वांग जी अपने ब्रदर से कहता है ब्रदर मैं रेडी होके आता हूँ। उसके ब्रदर कहते हैं। कुरैन कहते हैं ठीक है मैं भी आज तुम लोगों के साथ ऑफिस कंपनी चलूँगा। तो सिचेन कहते हैं पर अंकल। तभी उसके अंकल कहते हैं हाँ मैं भी चलूँगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। तीनों कहते हैं। वेंचिंग साइड काम करने के लिए पूरे ब्रेकफास्ट टेबल क्लीन करती है और विंग के साथ किचन में जाती है। तभी वो विंग से कहती है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वांग जी के पास रूम में जाओ, देखो वांग जी को कुछ सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्या, पर उन्हें मेरी क्या ज़रूरत होगी, उनको तो उनका सामान सब पता है ना। वेंचिंग कहती है विंग मैंने कहा जाओ तुम अपने रूम में जाओ, देखो वांग जी को कुछ चाहिए होगा तो। विंग को वेंचिंग की कोई बात ज़्यादा समझ तो आ नहीं रही थी, लेकिन वेंचिंग इतना इंसिस्ट कर रही थी, इसलिए वो अपने रूम में जाता है। वो जैसे ही रूम में जाता है तो वो देखता है कि वांग जी अपना कोट पहन रहा था। वो वांग जी से कहता है कि आप कब तक आएंगे? वांग जी विंग को देख के स्माइल करके कहता है क्यों तुम्हें कुछ काम है? विंग कहता है मुझे मेरे मेंशन जाना है मॉम डैड के पास, क्योंकि मेरा बुक्स पूरा वही है। वांग जी कहता है ठीक है तो मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ तुम कार से चले जाना और अपना जितना भी सामान है वो लेके आ जाना। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। वो कहता है ओके। वांग जी बोलता है विंग क्या बात है? विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी वांग जी विंग के पास आता है और उसके फोरहेड
को टच करते हुए कहता है, विंग तुम्हें ऐसे डर के बात करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें जो कुछ चाहिए और कुछ भी चाहिए तुम मुझसे बिल्कुल बोल सकती हो, समझे। तो मैंने कल नाइट में भी तुमसे कहा था कि तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो तुम मुझसे खुल के बोल सकती हो, तुम्हें इस तरह हिचकने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और एक स्माइल करके कहता है। तभी वांग जी कहता है, ठीक है मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगा। विंग कहता है। वांग जी जाने लगता है, लेकिन सडनली विंग वांग जी को जाते हुए देख रहा था, लेकिन सडनली वांग जी रुक जाता है और रिटर्न आता है। वो विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है। विंग वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी से कहता है, क्या हुआ?" तभी वांग जी विंग के फोरहेड से उसके बालों को हटाता है और वहाँ एक छोटा सा किस कर लेता है, जिसे देखकर विंग तो शॉक हो जाता है और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, गुड बाय, मैं बाद में मिलता हूँ। ऐसा कह के वहाँ से चला जाता है और विंग विंग तो बस जाते हुए वांग जी को देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरीके से रेड हो गया था। वो अपने मन में कहता है, ये ओल्ड मैन सच में मेरी जान लेके छोड़ेगा। ये क्या था, ऐसा सोचता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग को अपनी फीलिंग्स पता चलेंगी या कुछ ऐसा होने वाला है जिसे सुनकर वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा।